मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित ओटीएस में राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की बेटियां जब खड़ी होती हैं तो इतिहास बदल देती हैं। उन्होंने महिलाओं से राजस्थान की तकदीर बदलने के लिए आगे आने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने लखपति दीदियों को टैबलेट भी वितरित किए। कोई भी लोग ऐसे नहीं बोलते कि महोदय से अनुरोध कि कृपया मंच पर बजरंग एसएचजी कविता सैनी लखपति दीदी कोट खावदा से। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, हमारी बूढ़ी माँ है, ताई हैं, हमारी दिव्यांग बहनें, क्योंकि हमारी सरकार शिक्षा फ्री दे रही है, चिकित्सा फ्री है, तो उन बहनों के इलाज के लिए जहां आवश्यकता हो उनको लेकर के जाए। उनको कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका लाभ उनको कैसे मिले, जिससे उनका भी आपको आशीर्वाद मिले, उनकी दुआएं भी मिले। ऐसी माता बहनों को छांटिए जिनको किसी प्रकार की परेशानी है, उनकी परेशानी को निजात दिलाइए उन योजना को लाभ दे करके, और उनको योजना को लाभ दिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमको भी वो हमारे जीवन में याद करेगी कि फलानी बहनें आई थी, उन्होंने हमको ये सहायता दिलाई जिससे मेरा ये काम हुआ है। मुझे लगता है हम सभी को बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि आज न केवल इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकिन पूरे भारत में जिस तरह से हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, स्वस्थ हो रही है और आत्मनिर्भर हो रही हैं, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने जिस तरह से माताएं बहनों के बारे में सोचा, चिंता की, और न केवल चिंता की लेकिन किसी ना किसी योजना के माध्यम से हमारी माताएं बहनों को, महिलाओं को, बेटियों को और मजबूती प्रदान की, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए उन्होंने न केवल सोचा लेकिन योजना के माध्यम से आप लोगों को लखपति दीदी बनाया। जयपुर में राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रदेश भर की लखपति दीदियों ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ेंगी बीकानेर के सतासर गांव से लखपति दीदी बेबी कंवर। बेबी कंवर जी, आपका डीडी न्यूज राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका लखपति दीदी का सफर कब शुरू हुआ और किस तरह से ये पूरा गुजरा। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार। मेरा नाम बेबी कंवर, मैं लखपति दीदी बीकानेर से हूँ। मैं 2016 से समूह से जुड़ी थी। 2016 से समूह से जुड़ने के बाद मैंने अपने आगे की पढ़ाई भी शुरू की। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी पहले तो, फिर समूह से जुड़ने के बाद मैंने आगे की पढ़ाई शुरू की। आगे की पढ़ाई मैंने बीए तक कर ली समूह से जुड़ने के बाद। और समूह से जुड़ने के बाद मैं समूह सखी बनी। उसके बाद मुझे बीसी सखी बनाया गया। बीसी सखी के बाद मुझे आगे बैंक मित्रा बनाया गया। अभी मैं बैंक मित्रा के पद पर कार्य कर रही हूँ। और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें लखपति दीदियों के रूप में चुना गया और हमें ये सहायता मिली। हमने समूह से जो लखपति दीदी का लोन हमें मिला, उसके जरिए मैं साथ में बैंक का कार्य भी करती हूँ। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैंक का कार्य करती हूँ। और जो लखपति का लोन हमें मिला था उससे मैंने एक घर पे दुकान भी कर रखी है, तो शाम के टाइम में मैं दुकान का भी कार्य करती हूँ और घर भी संभालती हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी बहनों के लिए इतना सब करने के लिए मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ उनका। जैसा कि कंवर ने बताया कि वो उनकी आत्मनिर्भरता की कहानी है कि उन्हें जब से वो लखपति दीदी बनी उनकी खुद की दुकान भी है। मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि लखपति दीदी बनने से पहले का कैसा आपका सफर था। जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, फिर आपने फिर से पढ़ाई शुरू करी, तो कैसा जीवन था और परिवार वालों से कितना आपको समर्थन मिला, किस तरह से हुआ? जब पहले हमने पढ़ाई छोड़ दी थी तो घर से बाहर हम अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि हमारे समाज में बहुएं अकेले बाहर नहीं जाती है। तो हम खेत में रहते हैं, खेत से गांव जाने में भी हमें दिक्कत होती थी। पर जब से समूह में जुड़े, शुरू में समूह में जुड़ने के बाद जैसे एक बीके का काम दिया मेरे को। बीके का काम करते तो हफ्ते मीटिंग होती थी, उसमें मैं जाती। थोड़े दिन तो कोई साथ जाते घर वाले। सासू माँ ने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि बेटा आप जाओ बाहर काम करो, कोई बात नहीं है। तो सासू माँ ने, ससुर जी ने, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। उनके साथ से हम आगे बढ़े
और उस टाइम जब मैं बैंक मित्रा लगी थी ना, तो कुछ लोग मुझे ये भी बोलते थे कि ये देखो बैंक में जा रहे हैं, हमें भी कुछ लोन देना। तो अब हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब हमें कोई भी लोन करते हैं ना तो पहले हमसे बात करते हैं। और बैंक में मेरे को सबसे ज्यादा ये खुशी होती है कि जो बुजुर्ग महिलाएं आती है ना, उनको पर्ची भर के देने में और उनका सहयोग करने में वो बहुत खुश होती है मेरे से, कि ये हमारे बहुत हेल्प करती है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी सर, प्रधानमंत्री सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस मुकाम तक पहुंचाया आपने। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो शायद ही हम चूल्हे चौके तक ही रहते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आपको खुद लखपति दीदी से लोन मिला, आपने खुद की दुकान करी, और आप जब दूसरों को भी, आप खुद बैंक में हैं अभी, वो लोग भी आते हैं आपसे बातचीत करते हैं तो आपको और अच्छा लगता है। मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि आपके जी और आसपास की महिलाएं भी आपके ग्रुप में क्या जुड़ी हुई हैं, वो किस तरह से, आप लोग आपस में किस तरह से अपना पूरा कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। आसपास में मेरे से जैसे 3 गांव जुड़े हैं मेरे पास है, मुम्मासर ब्रांच से। तो यहाँ पे लाला सर, सत्ता सर, लिखमादे सर और मुम्मा सर, 4 गांव हो गए। 4 गांव की महिलाएं मेरे से जुड़ी है। तो वो सब मेरे से हर बात पूछती है, दीदी हम आगे कैसे करें, तो उनको लोन दिलाती हूँ। उन किस्त वो भरते हैं, पर खुशी मुझे बहुत होती है कि वो एक साथ लोन लेके और किस्तों में वो ब्याज से किस्त चुकाते हैं। और अभी तो ये लखपति वाला लोन है ना, वो बहुत बहुत अच्छा है कि उनको बहुत कम ब्याज पर ये मिल रहा है। तो कोई भी बैंक ऐसा नहीं होगा जो इतना कम ब्याज दर पे महिलाओं को लोन देगा। और महिलाओं को बैंक वाले भी बोलते हैं मैडम कि देखो आपने ज्यादा साइन भी नहीं लिए और इनको 90,000 दे दिए। तो बहुत खुशी होती है सच में। बहुत ही सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि बेबी कंवर जी ने कहा कि जब वो लोन देते हैं और लोगों को भी और बहुत खुशी मिलती है, उनको लगता है कि वो लोग भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे उनके जैसे। मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि आज का जो संवाद कार्यक्रम था वो भी आपने सुना बीकानेर जाके, तो उसमें कैसा आपके अनुभव थे उस संवाद कार्यक्रम के? उसमें सर के ये अनुभव थे कि आप बहनों, आप आगे बढ़ो, आगे निकलो, आगे कोई भी आपके अगर बाधा आ रही है तो मुझे बताओ, हम उस बाधा को दूर करेंगे और आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे और भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। सर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, उनको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं सभी बहनों की तरफ से। जी बेबी कंवर जी, बहुत ही आपने अच्छी अपनी खुद की सफलता की कहानी बताई। हमने देखा कि किस तरह ग्रामीण महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं और किस तरह खुद भी आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने साथ साथ अपने गांव और प्रदेश को भी आगे ले जा रही हैं।